दादा साहब की बहुत याद आती है माताश्री। उन्हें यहाँ बुलाइए ना माताश्री। बुला लेंगे। अभी चलिए और खाना खा लीजिए। चलिए। बालराजे आ रहे हैं ना? अभी आए। एक भविष्यवाणी करूं क्या? भविष्यवाणी? किसके बारे में? युवराज के बारे में। युवराज के बारे में? वो तो निसंकोच कीजिए। वो अब जल्दी किले पर नहीं आएंगे। क्या? हमने व्यूह की रचना ही वैसी की है। परंतु पंथ किस लिए? उनके किले पर हम क्यों गड़बड़ करें? गड़बड़ तो उन्होंने शुरू की थी। हमारा न्यायदान गलत ठहराया था। छोटे थे तब वो। आप उम्र में बड़े हैं, जमीन का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन हिस्से के ऊपर से फिर झगड़े होंगे। घर के अंदर कलेश होगा, एक दूसरे से झगड़ा होगा, बच्चों के मन में भी द्वेष भाव रहेगा। इसलिए दोनों भाइयों में एक समान हिस्सा होना चाहिए। मतलब जमीन भी आबाद रहेगी और सबके बीच रिश्ते भी बने रहेंगे। हमें याद है, आपका फैसला उन्होंने बदल दिया था। एक बार हमारे लिए आया हुआ नजराना पकड़ा, चोर साबित किया हमें। इसीलिए तलाशी के लिए इनकार कर रहे थे आप? नहीं, मतलब किसके लिए लाए हैं ये तोहफे? तोहफा नहीं युवराज, वो ये मूर्ति किसके लिए लाए हैं? ये मूर्तियां लेकर आना है, ऐसा संदेशा सुरनीश जी ने भेजा था। अभी तक वो अपमान मैं भूला नहीं हूं। हम चोर हैं, हम झूठे मंत्री हैं। पंत जाने दीजिए, उस समय वो छोटे थे, उनमें समझ नहीं थी। अब भूल जाइए वो सब। छोड़ देते हैं हम हर बार, लेकिन छोड़ी हुई बिल्ली जैसे घर वापस आ जाती है। वैसे ये अपमान कितना भी छोड़ने की कोशिश करूं, बिल्ली की तरह पैरों में आ ही जाता है, दुम हिलाता ही है। क्या कहा था उन्होंने? मैंने महाराज को धोखा दिया। अनाजी पंत, आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, जरूर जीत लिया, लेकिन अजिंक्य तारा पर फौज कितनी थी? सिर्फ 500 सैनिक थे। आपने महाराज को बताया 3000। 2 दिन में आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, लेकिन महाराज को बताए 5 दिन। लेकिन किला तो जीता ना? हाँ, जीता ना अनाजी पंत, लेकिन हिसाब में 3 दिन का खर्चा भी बढ़ गया ना? क्यों ऐसा करते हैं आप अनाजी पंत? युवराज माफ कीजिए, आपको खबरें गलत मिल रही हैं। अनाजी पंत, आज तक हमने सिर्फ स्वराज्य के मंत्रियों के बड़प्पन के बारे में सुना था, लेकिन आज उनकी गहराई भी देख ली। अब जब तक जान है तब तक बदला लेता रहूंगा। होशियार! अब आंखें खोलिए। अरे वाह, शाल पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर है, लेकिन इस भाग दौड़ में ये सब करने की क्या जरूरत थी? माताश्री, हमने आपकी कही हुई बात कभी टाली है क्या? और आपकी इच्छा के आगे बाकी सब कुछ भी नहीं। बस बस बस, इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हम आपके माताश्री हैं, इस बात का हमें गर्व है।
नारियल की बर्फी हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपको हमारी पसंद कैसे याद रही? हमें नहीं माताश्री, युवराज को। जब हम उनके सामने ये लेकर गए तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा माताश्री को देकर आइए, उन्हें ये बर्फी बहुत पसंद है। उन्होंने एक भी बर्फी नहीं चखी माताश्री, और हमें सीधा आपके पास भेज दिया। हमने ऐसा सुना है कि हमारे बाल राजा नाराज हैं। जी हाँ। वजह? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ना, और आपके जाने के बाद हमसे लाड कौन करेगा? हमें तलवार कौन सिखाएगा? हमें संस्कृत कौन सिखाएगा? हमने सब बंदोबस्त कर दिया है। माताश्री, बाल राजा के लिए हमने बहुत ही उम्दा दर्जे के संस्कृत के पंडित को बुलाया है। इसके अलावा शास्त्र का ज्ञान देने वाले भी किले पर हाजिर हैं, और वो सब इतने माहिर हैं कि हम लौट कर आने तक आप हमारे साथ तलवार खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच में? लेकिन एक बात, हम यहाँ नहीं रहेंगे तब तक आप ऐसे नाराज नहीं होंगे। माताश्री को तंग नहीं करना है। नहीं करेंगे। उनकी बात मानोगे? हाँ, मानेंगे। तो फिर वचन दीजिए। वचन। अगर युवराज ने दक्षिण में पराक्रम किया तो महाराज पालकी में, आप डोली में, और वो सिंहासन पर। राजा राम राजे ही छत्रपति बनेंगे। वो भूल जाइए महारानी जी, ऐसा भोलापन आगे लाचार बनाता है। अजी सच्चाई ये है कि राजा राम राजा छोटे बनकर पैदा हुए हैं, और उनकी अगली पीढ़ियां और वो छोटे बनकर ही जिएंगे, और प्रजा उन्हें ये मान सम्मान नहीं देगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो अभी भी समय हाथ में है। बालराजे, जल्दी से बड़े हो जाइए, जनता के चहेते युवराज बनिए। आपके पराक्रम से स्वराज्य का मान बढ़ना चाहिए। आप राजा बनिए, महाराज बनिए, हमारी सारी इच्छाएं और उम्मीदें पूरी कीजिए। हमें आप पर अभिमान हो, बस इतना कर दीजिए बालराजे, इतना ही कीजिए। और भाग्यवश इसकी शुरुआत कल से ही हो रही है। माता भवानी, हमारे बाल राजे को यश दीजिए। अजी मोरोपंत, जल्दी कीजिए। हाँ, बस हो गया। हाँ तो ठीक है। और वो कागजात न्यायदान के वो तैयार किए? अभी हो जाएगा। अजी देरी ना हो। नहीं होगी। तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। हाँ, उसमें जगदीश्वर की कृपा और आपकी कूटनीति। मेरी कूटनीति, लेकिन आपका साथ अहम था। अनाजी पंथ हमारा क्या है, गणेश जी के साथ मूषक को भी पूजा जाता है। अजय ऐसा मत कहिए। आज बाल राजा न्यायदान करेंगे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, फिर कब वो कचहरी में आएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उठिए, चलिए चलिए चलिए। बालराजे तैयार हो गए हैं क्या? वो स्नान करके बाहर आ गए? जी, उन्होंने नहा लिया है। नहा लिया ना, तो उनका सर पोंछ दो, नहीं तो दिन भर छींकते रहेंगे। और हाँ, उन्हें नया पोशाक ही देना। हाँ जी हाँ। अरे ये धूप एक कोने में रख दो और जल्दी जल्दी जाओ। जाओ, कहीं बाहर जाने वाले हैं? वो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तुम्हें कहा वो करो ना। जल्दी जाओ। मानाजी दादा। क्या बात है? मानाजी दादा, हमें पता चला कि किले पर न्यायदान होगा। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आया, किले पर तो युवराज नहीं, युवरागी नहीं और महाराज भी नहीं है, फिर भी न्यायदान। महारानी साहिब का आदेश